सब चले गए हैं तो कोई भी इधर उधर हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर बोर्ड को पता चल जाए तो बर्बाद हो जाएंगे। आई थिंक मेरे आने की जरूरत नहीं है। क्या बात तुम्हारी हो रही है सारा, या हम तुमसे बात कर रहे हैं मेरी जान? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगा। मुझे तो किसी ने कुछ बताने की जहमत ही नहीं की। लगता है इंटर्नी डॉक्टर से बात करने की जरूरत नहीं समझी जाती। हुरैन, खुदा के वास्ते छोड़ भी दो ये इंटर्नी वाली बातें। तुम भी डॉक्टर हो, खत्म करो ये खुद को कमतर समझना। अपने आप को हमसे अलग मत समझो। ये सब कुछ उस अली की वजह से हुआ है। उसने मुंह पर मेरी बेइज्जती कर दी थी। मुझे लगा था कि ये जमीन फटे और मैं इसमें धंस जाऊं, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। तुम्हारे सामने था ना, कुछ नहीं कहा मैंने। सलाम दोस्तों, कैसे हो? हेलो। ओह हेलो। सारा, क्या तुम रात के ऑपरेशन के लिए रुक रही हो? वैसे तो कोई काम नहीं है मुझे, रुक जाऊं क्या? नहीं, वो मैं भी सर्जरी के लिए जा रहा था इसीलिए पूछा। तो किसी को तो मेरे साथ वहाँ मौजूद होना चाहिए ना? क्या हाल है दोस्तों? मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ। आप सब तैयार हैं ना रात के लिए? हाँ भाई, तैयार है, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। बहुत प्रेशर है ऐसे मौके पर। पता नहीं क्या हो जाता है, पहले भी ऐसा होता था। आई होप कि कुछ गलत ना हो। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, रिकॉर्ड कर लो प्लीज। सारा, ये तो ज्यादती है, थोड़ा एहसास करो, हम एक टीम है यहाँ। अरे दोस्तों, सब खामोश क्यों हो गए? आप खुलकर बात कर सकते हैं। कोई मसला है क्या? ठीक है अली साहब, मैं अब आपको खुल के बताऊं सब। हम सब यहाँ बुरे डॉक्टर नहीं हैं। ज़हीन बासलाहियत एक टीम है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम यहाँ एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। आप कहते हैं खुल के बात करनी है, तो बात यह है हम आपको अपनी टीम में नहीं चाहते अली साहब। क्या आप सब भी यही सोचते हैं? मैं तो इतना ही कहूंगी कि जिस साल तुम जाओगे यहाँ से, हम सब लोग पार्टी करेंगे। यानी आपकी सर्जरी पे कमांड अच्छी है, हाँ? इसलिए सर्जरी को इससे अलग रखें, यहाँ के लिए सूटेबल नहीं। जी हाँ। ठीक है, तो अब मैं आप सबको अकेला छोड़ देता हूँ। आपके साथ रहने से बेहतर है अकेला रहना। आपकी भी खुशी इसी में है तो ठीक है। आप खुश हैं? थैंक यू सर। नाराज हो गया, नाराज हो गया। थोड़ा दूर ही रहेगा तो बेहतर है। दोस्तों, आखिरकार ये मसला भी हल हो गया। मुबारक हो सबको। यार जानान। जी डॉक्टर। अरे आप यहाँ हैं? काया साहब तो कब से नीचे बैठे हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, बस मैसेज आया है कि नीचे फेशियल करवा रहे हैं। मैं समझ गया। परवीन साहब खुद तो आ नहीं सकी तो हमें चेक करने के लिए अपना जासूस भेज दिया। अगर वो नीचे जाएं तो क्या करेंगे? मेहती साहब अभी फेशियल सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, फिक्र मत करो। ओके, चले फिर, ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ जरूर। ठीक है सादतीन साहब, जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो हमारी जंग शुरू हो जाएगी। हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब लोग इसी बारे में बात करेंगे, फिर बात होगी। हेलो आमिर, खैरियत है ना? तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ऐसे अचानक तुम्हारी कॉल आई तो मैं परेशान हो गई। तुम्हारी अचानक से कॉल देखकर मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। यह वाकई में मेरी याद आ गई थी, इसीलिए कॉल की तुमने मुझे। आपके पास हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ स्वीट वर्ड्स होते ही हैं। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा, हम आपको तकलीफ देते हैं, जानता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। अब बताओ क्यों फोन किया? अम्मी बाबा को घर बुलाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद दूर रहने की सजा दी है। अम्मी, वो हॉस्पिटल में 2 दिन ना हो, बस इतना कर लें। बस आज के लिए उन्हें अपने साथ रख लें, मान जाए ना। मेरी प्यारी अम्मी, इतनी सी तो बात है, मुझे टालेंगी क्या? वैसे तुमसे एक बात कहूँ मैं, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है। आखिर तुम मेरे ही बेटे हो, कैसे इनकार करूंगी? ठीक है, मैं कर लूंगी। ये हुई ना बात। बाबा को भेज रहा हूँ, बाकी काम आपका है। चले फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। जानान, बाबा से मिलो और कहो सबा साहिबा घर पे आपकी मुंतजर है। हेलो।
हेलो अली। खुशी हुई कि तुम भी ऑपरेशन में शामिल हो रहे हो। आखिर हम एक अच्छे मकसद के लिए यहाँ हैं। दरअसल ऑपरेशन मेरी तवक्को के मयार का नहीं। सर्जरी के बजाय तुम्हारी टीम ऑपरेशन करती है। जो भी देखो सब डिफेक्टिव है, कंप्लीटली नॉन प्रोफेशनल। अली, तुम यहाँ आए ही क्यों हो? ये तो तुम कह नहीं सकते कि तुम्हें जबरदस्त ऑफर दी गई थी, क्या ख्याल है? तो ये बात तो फजूल है। सच बताओ, क्यों आए हो? मैं जल्द ही अमेरिका वापस जा रहा हूँ। वैसे भी परवीन साहिबा के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी था, लेकिन मैं उनका असल मकसद समझ गया हूँ। वो एक्चुअली तुम्हें यहाँ रोकना चाहती हैं ये सारे चैलेंजेस देकर। परवीन साहिबा हमेशा एक कदम आगे का सोचती हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारे इस हॉस्पिटल में अब तक रहने की आखिर वजह क्या है? वजह तो तुम बखूबी जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। अच्छा, तो फिर सुन लो आमिर, मैं बता देता हूं। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है अफसून। वजह उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। मैं इतना कहूंगा कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो, लेकिन तुम तो अभी तक खुद अपने साथ ही ईमानदार नहीं हो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, अफसून की बात कर रहा हूं। मुश्किल नहीं है आमिर, अफसून की बात कर रहा हूं। नाम से जाहिर है अफसून, क्या मतलब? हेलो अफसून। तैयार हैं आप लोग? हाँ, तैयार है। तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। यार, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने जो एहसान किया है, मैं ये कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो। आमिर, ये लो। ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर में सुनने के लिए। घबराओ नहीं, कोई आंतिब का गाना नहीं होगा, सिर्फ क्लासिकल मौसीकी है। अच्छी चॉइस है, पसंद आया। हाँ, मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलो। चलो। सही तरीके से यूज करना होता है, ये गलत तरीका है। सारा, सोचा तुम्हें एक स्वीट पर्सनालिटी की जरूरत होगी। सो स्वीट ऑफ यू। हेलो काया, अगर फुर्सत हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे जरूरी टॉपिक पे बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो? वेट करो, दरवाजे पे कोई है। आ रही हूँ। तारा। या अल्लाह खैर, क्या तुम दरवाजे पे खड़े होकर बात कर रहे थे? तुम्हें नहीं तो कहा था कि इम्प्रेस करो, तो लो कर दिया मैंने। अब मान जाओ। थोड़ा सा। हाँ, तुमने फौरन बुलाया और मैं फौरन तुम्हारे पास भागता हुआ आ गया। क्यों, ठीक किया ना? अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इतना नूर कहाँ से आ गया? फेशियल करवाया मैंने। क्या? एक बात बताऊं तुम्हें? क्या? हमारे लोग फेशियल में बहुत माहिर हैं। हाँ, शायद तुमने पहली दफा करवाया, मैंने पिछले दिनों वहीं से करवाया था। रुको रुको, क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया काया साहब। अच्छा, वाकई मैं भी जा रहा हूँ। कहाँ? वहाँ जहाँ मेरा दिल नहीं ले जा रहा। अरे रुको, मत जाओ। फैसला करो, रहूं या जाऊं। रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोल प्ले करना चाहती हूँ काया। क्या करना चाहती हो? तुम्हें समझ नहीं आया? आजकल के कपल जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, मेरा मतलब मुलाकातें करते हैं, एक दूसरे को डिनर पे बुलाते हैं, कुछ ऐसे ही सोचा है। क्या अभी करना है? हाँ हाँ। अच्छा, रुक जाओ, अपनी हद पार मत करो। पार नहीं करूंगा तो कैसे होगा? जैसे हम पहले थे वैसे अब नहीं रहे। अगर जिंदगी को दोबारा स्टार्ट करें तो अच्छा होगा। एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे का इंतजार करें, शायद फिर सब कुछ बेहतर हो जाए। इस उम्र में ये सब कुछ तुम भी हद करती हो सबा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच कह रही हूँ, यही सोच है जो शादियाँ तबाह करती है। जानते हो ना तुम काया। अच्छा ठीक है, करोगे ना? हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर मेरी एक शर्त है काया। शर्त है? वो क्या है? मुझे शॉपिंग पे ले जाओगे तुम? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज, मुझसे जो चाहो करवा लो, लेकिन ये नहीं कर सकता। हर तरह का रोल कर लेंगे,
ताश और पहलदूज खेलेंगे और तो और यहाँ तक कि फुटबॉल भी खेलेंगे, लेकिन ये नहीं, नहीं चलोगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर बात खत्म हुई। अगर नहीं ले जा सकते तो जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं तो पहले ही से तैयार हूँ, बस बैग ले लेती हूँ फिर चलते हैं। ठीक है। यहीं रुकना, यहाँ से हिलना भी मत। अभी आ रही हूँ। डोंट मूव। आमिर को तो देखो, नजरें ही नहीं हटा रहा, जल रहा है हमसे। वो अभी तक नाराज है मुझसे, कोशिश कर रही हूँ उसे मनाने की। अरे इसमें क्या है, उसका दिल अपने साथ लगा दो। कहते हैं कि दो दिल एक हो तो झोपड़ी भी महल बन जाती है। उफ मानूर, हम यहाँ खुफिया ऑपरेशन कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़ी आशिक माशूकी की बातें कर रही हो। जब देखो तुम्हें सिर्फ एक यही बात सोचती है बस। लेकिन देखो तो सही, सर्जिकल लिबास में कितना जच रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ आंखें तो दिख रही हैं उसकी, लेकिन वो आंखें हैं कैसी? कातिल। गहरी है, बहुत गहरी। तुम क्या देख रही हो, क्यों मुस्कुरा रही हो? अरे यार महानूर, जाओ अपना काम करो यार, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, चलो ठीक काम है, करो। ठीक है, जा रही हूँ। गहरी तारीफ के साथ गहरा गहरा एतराफ। शायद कोई आ रहा है, सीढ़ियों पर किसी की आहट है। क्या ठीक है, करें? ठीक है, ठीक है, मैं रोक लूंगी। ठहरो, ठहरो। कोई आ रहा है। मैं रुक नहीं सकी, आ गई। कम से कम यहाँ वेट कर लेती हूँ। मेरी जान पहले से बता देती, यहाँ की मसरूफियत का नहीं पता क्या? मुझे क्या पता कैसा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। मैं देखने जा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बैठ जाओ। हेपरिन तैयार करो। एम्बोली हो गई है, एम्बोली हो गई है। हेपरिन तैयार करो, मरीज की हालत बिगड़ रही है। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। जल्दी में थे, जल्दी में थे, जल्दी में थे। ठीक है, ठीक है, यही हूँ मैं, बेफिक्र रहो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मैंने पहले एक डोज बना ली थी एज अ प्रिकॉशन। मरीज की हालत पहले से बेहतर है। गालिबन छोटा सा एम्बोली था, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। ऑपरेट के बाद फौरन आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। हाँ बिल्कुल। ऐसे ऑपरेशन में इस तरह का केस नॉर्मल नहीं, लाखों में एक दफा होता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? नाइफ दो। आमिर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले यहाँ का काम मुकम्मल करना होगा। चलो जल्दी करो। नाइफ दो। पहले यहां से कट करेंगे एहतियात के साथ, उसके बाद यहां से। ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। हम मतीन को आईसीयू में लेकर जा रहे हैं। आईसीयू में? क्या कोई खतरे की बात है? नहीं नहीं, फिक्र मत करो। ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, लेकिन हमने फौरन कंट्रोल कर लिया उसे। अब बस उसे सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया कहना है तो मुझे मत कहो, आमिर और अली से कहो, वो थोड़ी देर में आते होंगे। पहले 24 घंटे बहुत आम होते हैं सेवन, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं यहाँ हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा, बैठते हैं, आजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब अच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे सर्जन हो। कभी अमेरिका आना हो तो जरूर बताना। मेरा वतन तो बस यही है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्या अफसून चली गई? जबकि तुम अमेरिका जा रहे हो तो अफसून से क्या चाहते हो? आखिर मैं अफसून से क्या चाहूंगा? हाँ, शायद मेरा ये मकसद हो सकता है कि उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊं। अफसून कभी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, फजूल की कोशिश है। तुम्हें लगता है तुम अफसून को जानते हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अफसून वैसी नहीं जैसे तुम्हें दिखाई देती है। उसे मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। उसकी तमाम तर जरूरियात, खामियां और कमियां, तमाम कामयाबियों और उमंगों को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। अच्छा, वाकई? लेकिन आई थिंक उसका भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ अली। हाँ, ठीक कहते हो तुम। माजी में मुझसे कई गलतियां हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हाँ, एक और बात, वैसे तो अफसून ने शायद तुम्हें बताया होगा कि वो मुझे नहीं चाहती, लेकिन ये सच नहीं, सच कुछ और है। क्योंकि अफसून को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है। तो आखिर उसे कैसे मालूम होगा? जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहता हूँ। तो फिर सच सुनोगे? हाँ, सुनूंगा। आज रात मैं अफसून को खाने पर ले जाऊंगा। टेबल पर उसके पसंदीदा फूल और कैंडल्स रखूंगा। उसे पुरानी खुशियों की याद दिलाऊंगा, बल्कि शायद माजी की गलतियों पर माजरत भी करूंगा मैं उससे। और देखना, वो मेरी तरफ वापस लौटेगी। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि अफसून को सिर्फ मेरे जैसा इंसान ही चाहिए जो उसे अच्छी तरह समझता हो। क्योंकि वो सिर्फ कामयाब लोगों के साथ ही रहना डिजर्व करती है, सेकंड क्लास के साथ नहीं। समझ गए तुम? चलता हूं। वो अब ठीक है। बहुत शुक्रिया, कोई बात बहुत शुक्रिया आप सबका। ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चलो। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया। आप सब अजीम इंसान हैं। जब तक आप जैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खुश रहें आप सब। सेवन, अगर चाहो तो मतीन से मिल सकती हो, उसे होश आ गया है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। मैं भी आऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, अल्लाह सलामत रखे आपको। अली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाकई में तुम ना होते तो ये ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। तुमने अपनी जान को खतरे में डाला। नहीं अफसून, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मेरा फर्ज था। यकीन करो, मुझे भी बहुत खुशी हुई, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। आइडियल अली। आइडियल अली। अब क्या हम आज रात एक साथ खाना खा सकते हैं? नहीं, मैं आज रात यहीं रहूंगी। मैंने सेवन से वादा किया था। सिर्फ 2 घंटे की बात है। ये मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। वैसे भी आमिर आज रात नाइट ड्यूटी पर है। डॉक्टर नर्स का भी बंदोबस्त हो गया है। क्या कहती हो? ठीक है, ठीक है, चलते हैं। तो फिर मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगा। उसने एक बहुत अजीज मरीज खो दिया। बहुत करीब था उसके। महीनों इलाज करता रहा, लेकिन अब तक संभल नहीं सका। अगर रेशम साहिबा को उसकी वजह से कुछ हुआ तो
ये आदमी उन चंद सर्जन्स में से है जिनका मैं मद्दा हूं। इसकी टेक्निक तो देखो, लाजवाब है। नाक की हड्डी को छुए बगैर कर रहा है और इस टेक्निक का नाम है डॉक्टर मिलर की टेक्निक है ये। वो वाकई बहुत काबिल डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अफसून सर्जन है? खैरियत है? तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आ गया आमिर? बस भी करें, मेरे साथ तो मत ही करें। अफसून नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो सर्जन है। क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों। शायद कोई उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो शायद ना बताना चाहती हो। ठीक है, गुड नाइट। आमिर, अफसून, क्या कर रहे हो अंधेरे में वैम्पायर्स की तरह? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाथ पर खून लगा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जरा दिखाओ मुझे। अरे कैसे कुछ नहीं? तुम सर्जन हो, हाथ की परवाह नहीं करते क्या? अफसून, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। या मेरे अल्लाह, आमिर यार, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया तुम्हें? कह तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। तुम क्या मूव कर सकते हो अपना हाथ? खोलो, बंद करो। कर रहा हूँ, देखो। खोला, बंद किया। आमिर, कैसे मुजरिमों की तरह हमने हॉस्पिटल में आज ये काम कर दिया। आधी रात को ऑपरेशन कर लिया, कल पकड़े जाएंगे तो क्या होगा बताओ ना, क्या कहते हो? हाँ, जब मुसीबत आएगी तो तभी Soचेंगे, छोड़ो इन बातों को। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? घर क्यों नहीं गए? मतीन का इंतजार करूंगा सुबह तक। तो क्या वो नाइट डॉक्टर हो जानबूझ के क्या, ताकि तुम यहाँ पे रुक सको ना? और नर्स भी जानान है, राइट? लेकिन हमारा रास-फाश नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा रास-फाश नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी, घर नहीं जाऊंगी। वैसे भी अगर घर गई तो मुझे नींद कहाँ आएगी? तुम्हें भूख लगी है? कुछ लाऊं क्या तुम्हारे लिए? चलो जाओ, ले आओ। ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, यही रुको। अरे वाह, क्या सरप्राइज है! एक्साइटेड कर रही हो अब तुम मुझे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए ये वाली टेबल रिजर्व करवाई थी मैंने। जबरदस्त। जो फूल और मोमबत्तियां मैं साथ लाए हैं वो भी ले आइए दोस्त। जी जरूर ले आएंगे। कोई बहुत स्पेशल है क्या? एक स्पेशल लड़की के साथ एक स्पेशल शाम। कोई जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। यानी तुमने मुझ जैसे आदमी को भी इस वक्त रोल खिला दिया। मैंने ये नई जगह दरियाफ्त की है, कितना अच्छा खाना ना। यहाँ से मैंने तुम्हारे बाबा को भी खाना मंगवा के दिया जब वो यहाँ आए थे। मैंने कहा चलो आपकी और सवा साहिबा के लिए भी यहाँ से मंगवाते हैं। उनको शायद मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ ना, मैंने कहा शायद ऐसे ताल्लुक बेहतर हो जाए। एक मिनट। मेरी अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे बाबा, क्या बात हुई उनसे? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यहाँ वहाँ की बातें। यहाँ वहाँ की बातें। यहाँ वहाँ की। समझ गया। यार तुम वाकई बहुत खतरनाक हो। मैं तो बस इस पे हैरान हूँ कि ये पिन पॉन्ग का बॉल कहाँ से आया। काया साहब पहली बार जज्बाती गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, पिन पॉन्ग बॉल का मुझे तो इल्म ही नहीं है। वो तो काया साहब का कमाल है।
मैंने बस इतना कहा कि आमिर से माफी मांगी, वो बोले जिंदगी में कभी नहीं। मैंने कहा मांगनी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी, हुक्म के लहजे में मेरे बाबा से। हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे यही कहा। जबरदस्त यार। मैंने कहा माफी मांगने के 1000 तरीके होते हैं, कोई तो आपको मिल ही जाएगा। और देखो मिल गया उन्हें, शाबाश हो उन्हें। हाय, अब लस्सी पी ली है, इतनी नींद आएगी, बहुत नींद आ रही है। लेकिन कम से कम दिल मुतमईन है। नीचे वाले फ्लोर पर एक शख्स को उसके महबूब से मिलवा दिया हमने। हाँ बिल्कुल, उस औरत का मतीन को जले चेहरे के बावजूद भी इस तरह मोहब्बत करना कितनी सच्ची मोहब्बत है ना। बहुत बहुत खूबसूरत। सेविम जब मतीन को देखती है तो उसके अंदर की खूबसूरती को देखती है, जाहिरी को नहीं देखती है। जानती हो तुम, मुझे तो इस तरह पाला ही नहीं गया। मुझे हमेशा ये सिखाया गया कि अगर मैं सबसे खूबसूरत और बेहतरीन इंसान बनूंगा तभी मोहब्बत पाऊंगा। तुम लोगों को अपने अंदर झांकने की इजाजत ही कहाँ देते हो? बाहर से तो एक मुकम्मल, हैंडसम और कामयाब आदमी हो, मगर अंदर से एक ऐसा आदमी है जो दुख दे सकता है, जिसके अंदर जज्बात हैं ही नहीं। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जिससे तुम इतनी मोहब्बत करोगे कि तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। और ये रोजमर्रा के टेम्पररी रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे, नासली जैसे, बस मेलिसा जैसे। तुम्हें अब तक मेरे सारे मेहमानों के नाम याद हैं? ये सब यहाँ फीड है। ठीक है, अब तुम बताओ कौन होगा जो तुम्हारा दिल जीत पाएगा? यानी मेरा दिल कोई इतनी आसानी से जीत नहीं सकता, और अगर जीत भी लिया तो मुझे इस हाल में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सच है ये। फर्ज करो कोई ऐसा अगर है भी, तुम्हारे ख्याल में वो कैसा होगा? चलो बताओ ना मुझे, मेरा सफेद घोड़े वाला प्रिंस कैसा होगा? तुम्हारा प्रिंस सबसे पहले तो मजबूत इरादों वाला होना चाहिए, क्योंकि तुम नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले फहम हो, और तुम्हारे नखरे उठाना किसी आम आदमी के तो बस की बात नहीं। ठीक है, और आगे? वो तुम्हें बार बार हैरान कर दे, चैलेंज करे तुम्हें, तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़े, तुम्हें समझे, तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारा ख्याल रखे। बातें सुने। क्या खूब कहा तुमने, बिल्कुल कोई कहानी लग रही है मुझे। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई ऐसा बना होगा क्या? लेकिन है कहाँ? और बताओ ना। वो तुम्हें कभी दुख न दे, कभी न तुम्हारे आंसू देख सके, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तक को जला डाले। और तुम्हें ऐसे थामे कि जैसे तुम एक नाजुक सी तितली हो, कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंच जाए, लेकिन आजाद रखे तुम्हें। एक ऐसा इंसान जो बहुत ख्याल रखे तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत मुनफरिद हो। और तुम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है।
ये क्या? क्या हो रहा है यहाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने एक आवाज सुनी है, क्या तुमने नहीं सुनी? हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी है। वो क्या थी? अफसून? आमिर, शायद कोई आ गया है। लगता है कोई आ गया है यहाँ। किसी ने देख लिया है हमें। हम पकड़े गए हैं आमिर, कसम से पकड़े गए हैं। किसने हम लोग। देखा होगा यार? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हम किस हाल में अरे पकड़े गए हैं। यार, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं थी? कौन सी बिल्ली है अफसून? क्या हो गया तुम्हें? हम परिंदे रखते हैं। क्यों बिल्ली क्यों नहीं हो सकती? जब परिंदे हो सकते तो क्या बिल्ली नहीं हो सकती? या मेरा अल्लाह, हम लोग पकड़े गए हैं। किसी ने तो देख लिया हमें। मैं तो गया काम से, बर्बाद हो गया मैं तो यार। हाँ, तुम बर्बाद हो गए लेकिन मैं नहीं हुई। ये क्या बात हुई? देखो तो हम किस हाल में पाए गए हैं। हम कैसे समझाएंगे ये बात लोगों को कि हम साथ क्यों चिपके हुए थे? और तुमने मुझे गले क्यों लगाया हुआ था? हाँ? मुझे अपने गले लगाकर क्यों सो रहे थे? मैंने गले लगाया हुआ था तुम्हें? मैं तो आराम से लेटा हुआ था, तुम आकर चिपक गई थी यार, मुझसे। मैं क्या हो यहाँ गया आकर तुम्हें? लेटी हूँ, मैंने खाना खाया था, मुझे नींद आ गई, लस्सी पी थी, तो मुझे मैं नींद तो आ गई। पहले तो से क्या ही लेटा हुआ था, तुम आई थी यहाँ। तो क्या तुम्हें सोने के लिए इस सोफे के अलावा कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं भी सो जाते ना, लेकिन नहीं। अच्छा बस भी तुम्हें करो बस एक ही यार। मिला था। अब क्या करेंगे? उफ, क्या करूँ अब मैं? दिमाग खराब हो गया। शर्मिंदा हो गए हम लोग। चलो जाकर देखें किसने देखा आकर हमें। देखो, इसकी शर्मिंदा चल हो। जाएगा पता, मैं पता लगाऊंगी। मेरी छोटी हिस्स बहुत तेज है। अंतिम से आई हूँ मैं, अंतिम की हिस्स है मेरी। हाँ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। बातें देखो इसकी, बेइज्जत हो गया हूँ मैं तो अब। देखो, उस सोफे पर सबसे पहले मैं सोई थी। अगर मैं वहाँ सो गई थी तो तुम्हें कहीं और सोना चाहिए था, वहाँ नहीं। यार तुम आई थी या मैं आया था? हम क्या बहस कर रहे हैं इस वक्त? फजूल बातें मत करो। ठीक है, अब नींद आ गई तो क्या करूँ मैं? हाँ, उसका एहसास नींद दे सकती हूँ मैं। इंसान हुआ आखिर, नींद कहीं भी आ सकती है। सो गई तो क्या करूँ? उसका एहसास दूँ तुम्हें? सो गई थी मैं बस। अगर चुप रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। किसने देखा होगा? नहीं मालूम, बस खामोश रहो। देखो तो ये नर्स हमें किसी अजीब नजरों से घूर घूर के देख रही है। नहीं, ये हमेशा ऐसे ही दिखती है। तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। देखो देखो, अभी घूर रही है। चलो तुम लोग ही मुझे बताओ कि ऐसी लापरवाही काबिल कबूल है? हम तो उस शख्स को कुछ समझते थे, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं भी यही कहने वाली थी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हॉस्पिटल का माहौल खराब हो गया है। अफसून के आने से अजीब अजीब बातें हो रही है हर जगह। ऐसा ही है। मेरी समझ से बाहर है। ये शख्स इतना फेमस सर्जन है और इस तरह की हरकतें कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। क्या इन्होंने हमें देखा है या बस ऐसी ही बातें कर रहे हैं ये लोग? मुझे कैसे पता होगा अफसून? मैं भी तुम्हारे साथ ही था। यानी तुम्हें भी पता था? हाँ, क्योंकि अफसून के हर पल और हर सांस का भी एहसास रखती हूँ। वो ना भी कहती कि यहाँ रुकेगी, तब भी मुझे अंदाजा हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातें होती नहीं है। आमिर साहब ने पहली बार रात गुजारी है यहाँ। बस यही तो अजीब बात है। पहला मौका क्यों? वैसे तुम ख्वाब में मेरा नाम पुकार रही थी। ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब होगा। 2 मिनट में मुझे सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारी दोस्त बीच में से हट जाएगी। उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम होगी। आपका आउटफिट, ये मतीन साहब की फाइलें हैं, वो ऑब्जर्वेशन में है और सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव, हर हाल में मुझे इन्फॉर्म आप करना। थोड़ी सी सब बताओगे तुम। आ रही हूँ मैं। दोस्तों एक बात बताओ कि आमिर कमरा लॉक करके कपड़े क्यों बदल रहा है? और कल कहाँ था वो? मेरी तंजिया बातों के बावजूद वो मुझे कोई अहमियत क्यों नहीं देता? मुझे नजरअंदाज क्यों करता है? इन 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे। प्लीज यार, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप चलो। 3 सवालों के साथ मत आओ। पहले एक करो, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। दोस्तों, सली के साथ हम सबके पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हम कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर रहे उसके साथ। तुम्हें लगता है कि नरमी करनी चाहिए? नरमी इसका हल है नहीं। उसकी हिम्मत तो देखें आप सब। मुझसे कहता है कि डाइट करूं मैं। वो इस किस्म की फजूल बातें कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम जैसी स्लिम फिट लड़की को डाइट करने को कहा? ना करो। वाकई, जब लोगों की अपनी जिंदगी में इतने मसले हो तो हम किसी पागल सर्जन के नखरे क्यों उठाएं? पागल इंसान है बिल्कुल ये तो। अरे बात क्या ही हो नहीं गया? करनी है तुम्हें मुझे क्यों किसी चिढ़ते रहते हो हमेशा? एक मिनट में नहीं रुकूंगा यहाँ। ये यासिर को क्या हो गया है? बाबा, आप इस वक्त यहाँ?
वो बैठो। मैं कल रात के बारे में बात करने आया हूं। बड़ी मुश्किल से सुबह का इंतजार किया है मैंने। देखो, जो कुछ उस कमरे में हुआ मुझे वो बहुत परेशान कर रहा है आमिर। बाबा मैं एक दरअसल मर्द और औरत इतने सालों बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलग कैसे हो सकते हैं आमिर। कसम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किस बारे में बात कर सकता हूँ बेटा? जाहिर है तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बारे में। कमरा? कौन सा कमरा? वो कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका तुम्हें भी कुछ इल्म नहीं है और मालूम भी कैसे होगा, तुम घर आते ही नहीं हो। वो छत वाला कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही है, दरवाजा जैसे किले का हो, 3-3 ताले लगा के रखे हुए हैं। पड़ोसन ने बताया कुछ लोग डब्बे ला रहे थे और ये वो डब्बे हैं जिन पर केमिकल या जहरीली चीजें लिखी होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या कहूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि बता नहीं सकता। आखिर अम्मी खुद को क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तो फिर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हाँ, मुझे जहर देना चाहती है। क्या हो गया बाबा? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ की ज़हनी हालत इतनी अनस्टेबल है कि मैं डरने लगा हूँ। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं बात कर लूंगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वैसे मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझसे? जी आपसे। हाँ पूछो। क्या आपको पता था कि अफसून सर्जन है? हाँ। समझ गया। अगर आपको फायदा पहुंचे तो मुझे शामिल कर लेते हैं, वरना सब कुछ छुपा के ही रखते हैं। लेकिन ये फैसला अफसून का था, मेरा नहीं। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, लेकिन मैं जान कर रहूंगा उसने सर्जरी क्यों छोड़ी। कायसर परवीन साहब आपको बुला रही हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब जाओ। बात सुनो, अपनी माँ से जरूर बात करना। ठीक है। क्या कोई मसला है मतीन के बारे में? नहीं, फिक्र मत करो। मतीन बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुमसे कोई और बात करने आया हूं यहाँ। क्या ऐसा है? बताओ क्या बात है? अफसून, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूं। क्या तुम सीरियस हो? हाँ सीरियस हूं, लेकिन तुम तो शुरू से मुझसे यही चाहती थी ना। अली, मैं शुरू से तुमसे यही तो कहना चाह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हारी यहाँ मौजूदगी कुछ चीजों को उलझा के रख देती है। कौन सी चीजें? क्या मेरी मोहब्बत? मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है। अफसून, मैं कल सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। सॉरी अली, मैं सो गई थी, बस इसलिए नहीं आ सकी। हाँ, आमिर की बाहों में मैं दोनों को देख चुका हूँ। जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। आमिर की बाहों से क्या मतलब है तुम्हारा? हम बस सो गए थे वहां पर, मतलब हम ऐसा दरअसल। अफसून ठीक है, मुझे अपनी बात करने दो। मैं जानता हूं कि मुझे यहां कोई नहीं चाहता, ना तुम और ना ही तुम्हारी टीम, और मुझे यहां रहने का बिल्कुल कोई शौक भी नहीं। लेकिन जब मैं यहां इस जगह पर आया था, मेरे दिल में एक उम्मीद थी अपनी पुरानी अफसून की तरफ से। हमारे जो गुजरे हुए तमाम तर लम्हात थे, शायद उसी को देखते हुए हम फिर से एक हो जाए। अली, मगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार। अफसून, क्या तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जज्बात है? ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि कल रात मैंने क्या देखा। सिर्फ कल रात ही नहीं, उससे पहले भी। अफसून देखो, तुम्हारा दिल उलझा हुआ है। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स होती तो तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस जरूर होता। एक्सक्यूज मी, छोड़ो, बाद में आता हूं मैं। नहीं, आ जाओ आमिर। वैसे भी बस मैं चाह ही रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो तुम मानूर। इससे क्या हुआ? आज सूरज कहाँ से निकला है? परवीन साहिबा तुम्हें फौरन बुला रही हैं। क्यों? क्या हुआ? कल रात जो तुमने खुफिया ऑपरेशन किया था ना? हाँ, क्या? वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पूरे तुर्की में तुम्हारी बातें चल रही हैं। आप सब मशहूर हो गए हैं।
प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको मेडिकल दुनिया के लिए मिसाल बनने वाली एक बड़ी सोशल मीडिया मुहिम से आगाह करेंगे, जिसमें ब्लूमिंग ब्यूटी की जानिब से की जाने वाली चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक नौजवान की जिंदगी बदल दी गई। ठीक है, मैं जानता हूँ आप नाराज हैं। हमने ये सब बिना बताए किया, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी गलती है। आमिर तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मैंने ही इसरार किया था। सिर्फ मेरी वजह से इसने ये बात मानी है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ब्रावो, एक्सीलेंट वर्क। क्या मतलब, आप लोग नाराज नहीं है क्या? तुमने बोर्ड की परमिशन ना लेने के बावजूद खुद फैसला लेकर मतीन साहब के टेस्ट से लेकर ऑपरेशन तक का सारा प्रोसेस खुद ही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है। तुमने ये सर्जरी करने का फैसला किया, और यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि अली के साथ काम करने की कीमत पर भी तुमने इसे एक्सेप्ट किया और कामयाबी से सब कुछ कंप्लीट किया। और सबसे बढ़कर बात ये कि तुमने एक टीम बनकर ये सब कुछ किया। ये वाकई काबिल तारीफ है। अब तुम हमारी पार्टनर बन गई हो। यानी आप ये सब कुछ जानते थे? जाहिर है। एक अच्छा मैनेजर होना इसी को कहते हैं ना। आपको कैसे पता चला? यूँ समझ लो अंदर बहुत काबिल एतमाद एजेंट है। कौन है वो? मुझे क्यों नहीं मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन अगर ये सब कुछ तुम्हें अच्छा पार्टनर बनाता है तो इस बार हम नजरअंदाज कर सकते हैं परवीन साहिबा। मेरे ख्याल में भी काया, लेकिन आइंदा हमारे दरमियान कोई भी बात राज ना रहे, ठीक है? एक टीम होने का मतलब है क्लियर होना। यानी इसका मतलब कोई इश्यू नहीं है। तो फिर डन हो गया। सुपर। आपके हाथ कांप रहे हैं क्या? हाँ नहीं, वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं। नहीं, मैं बस ये समझ नहीं पाया कि मीडिया को कैसे पता चला जबकि हमने सीक्रेट ऑपरेशन किया। परिंदों ने बताया होगा। अच्छा छोड़ो, वैसे मैं यहाँ सिर्फ मीटिंग के लिए हूँ, बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, तो फिर खुदा हाफिज। मैं बहुत खुश हूँ काया। एफसून पहली बार हॉस्पिटल को अपना समझकर बोली है। अब तो ये वाकई एक बॉस बन गई है। बिल्कुल, जहाँ से बात छोड़ी थी वहीं से करेंगे। हाँ चलो देखते हैं। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि आखिर कहूँ क्या। हाँ सही कहा, मगर जो चाहे कहते रहो। मुझे लगा था शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी, मगर अल्लाह का शुक्र। हाँ बिल्कुल। लेकिन परवीन साहिबा तो किसी भी वक्त नई साजिश के साथ वापस आ सकती हैं। आखिर इस हॉस्पिटल में कौन है उनका जासूस? क्या ख्याल है, कौन होगा? वैसे तो कोई भी हो सकता है, आखिर सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ है। यार एक लम्हे को तो मैं डर गई थी कि कहीं कल वाली बात तो नहीं पता लग गई है इन लोगों को। कौन सी बात? वही कल रात वाली बात। और क्या? क्या बात? क्या हुआ था कल रात को? कुछ नहीं, तुम सो गए थे डार्लिंग। डार्लिंग? लगता है कुछ लोग रात के असर से अब तक बाहर नहीं आ सके। आमिर? अच्छा ठीक है, तुमसे तो मजाक भी नहीं कर सकते। वैसे जो कुछ भी हुआ वो कुछ खास नहीं था, ठीक कहा ना? जाहिर है, बेमानी सी बात थी, बस लस्सी के असर में हो गया था। खैर अच्छा, हाँ तुम जानते हो मुझे पता लग गया कि कल रात हमें किसने देखा था। किसने? वो अली बचाक जी ने। अच्छा, अली तो बस जाने ही वाला है और हमारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। तो क्या हमारा मसला सिर्फ और सिर्फ अली था? बाकी सारे मसले तो मुझे सिर्फ खुशी देते हैं। जी हाँ मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ब्लूमिंग ब्यूटी के नुमाया सर्जन आमिर दमीर खान की क़यादत में सरअंजाम दी गई ये सर्जरी महीनों से चेहरे को नकाब के पीछे छुपाए बैठे मतीन साहब के लिए एक लम्हा फिक्रिया था। आई थिंक आपने पहले कभी बोटॉक्स नहीं करवाया है ना? नहीं, यानी दिल तो बहुत चाहा, लेकिन कभी हिम्मत ना कर सकी। जी समझ गया मैडम। हमें अक्सर ऐसे केसेस मिलते हैं। आपके चेहरे की लकीरों पर बस ऐसा लगेगा कि जैसे किसी मच्छर ने काट दिया हो। ज्यादा दर्द नहीं होगा, वैसे घबराइएगा मत, ठीक है? स्माइल करें प्लीज। रिलैक्स रहें आप, रिलैक्स रहें प्लीज। बिला वजह डर गई आप, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि हल्की सी चुभन होगी, शायद आपको महसूस भी ना हो, इसलिए प्लीज रिलैक्स रहें।
ठीक है, ओके। डरिएगा मत। अब फिर से मुस्कुराएं जरा। क्या कर रही हैं आप? आपको पुरसुकून रहना चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स रहें। ओह, आई एम सो सॉरी। दरअसल मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। समझ गया। यानी करवाना भी तो चाहती हूँ। बताएं अब क्या करूँ? तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये चीजें हटा देते हैं हम। और 1 मिनट रुकें जरा। अब गौर से सुनिए, यहाँ हमारे हॉस्पिटल में एक लाइफ कोच हैं, डॉक्टर यासिर, अपने काम के माहिर। इसलिए अगर आप चाहें तो मैं उनको यहाँ बुलाकर आपसे बात करवा देता हूँ। अगर आप मुतमईन हो जाती हैं तो ठीक, वरना नहीं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ, आप यहीं वेट ठीक है। हो गया? हो गया, बस सब कुछ ठीक कर दिया है। अरे अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? क्या हाल बना दिया है तुमने? कैसा दादा यासिर, क्या कर रहे हो तुम यासिर? अरे क्या मतलब? अब ये बिल्कुल पुरसुकून है, बिल्कुल स्टिल है, कोई हरकत नहीं। तुम भी रिलैक्स हो जाओ। अच्छा रिलैक्स है, मुकम्मल रिलैक्स। मेरी गलती है, मेरा कसूर है। जब तुम जैसे तेज दिमागों को ये काम दूंगा तो नतीजा यही निकलेगा ना। बातों में वक्त जाया मत करो यार, हाथ चलाओ और काम खत्म कर दो। वैसे भी हिलाल साहिबा को देखो, वो बड़ी खुश है। इनकी परमिशन भी ले ली है ना? ठीक है, मेरी असिस्टेंट आपसे चेकअप के लिए राब्ता कर लेगी। जी बिल्कुल, ये तो मेरा फर्ज है। फिर मिलते हैं। आमिर, अली, मैं तुमसे बात करने आया था, थोड़ी बात कर ले। मेरा पेशेंट आने वाला है, अगर मुख्तसर हो तो बात कर सकते हैं। हाँ, फिक्र मत करो, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आमिर, मैं हॉस्पिटल छोड़ रहा हूँ, वापस अमेरिका जा रहा हूँ। और जब जा ही रहा हूँ तो सोचा कि खुलकर बात ही कर लूँ। एफसून बहुत खास है, बहुत नायाब है वो। ऐसी लड़कियां दुनिया में नसीब वालों को मिलती हैं। जानता हूं मैं, मालूम है मुझे। लेकिन इस हॉस्पिटल में अफसून बिल्कुल अलग है। अपनी ख्वाहिशों, अपने इमोशंस को दफन कर चुकी है, बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी गुजार रही है। क्या तुम उसके सर्जन होने की बात कर रहे हो? लगता है उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैंने सोचा कि हम दोनों शायद दोबारा एक साथ हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। अब मेरी जिंदगी में बस यही ख्वाहिश है कि कोई ऐसा हो जो अफसून का ख्याल रखे और उसे वो अहमियत और मोहब्बत दे जिसकी अफसून वाकई हकदार है। अगर कोई ये नहीं कर सकता और उसे तकलीफ दे तो आई थिंक उसे वो रास्ता चुनना ही नहीं चाहिए। और हाँ, एक और बात, अफसून वाकई बहुत अच्छी सर्जन है, बस उसे जरा सी अपनाइयत और हिम्मत दिलाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। हैव अ सेफ जर्नी। शुक्रिया। मैं अब जा रही हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ ऊपर जाना मना है। हाँ बिल्कुल। अब कहाँ जा रही हैं? क्या इरादे हैं? देर हो जाएगी क्या? तुम पहले ऐसे सवाल नहीं करती थी, क्या हो गया तुम्हें? कोई है जो तुम्हें ये सवालात करवाता है? ऐसी कोई बात नहीं, आपकी ये बातें मेरा दिल दुखाती हैं। वो तो मैं बस आपसे ऐसे ही। क्या? मीठा, एक बहुत ही खास किस्म का मीठा बना रही हूँ मैं, जिसे बनाने के फौरन बाद खाना होता है। हाँ। इसीलिए पूछ रही थी। अगर आपको आने में देर होगी तो मैं इसी हिसाब से बना लूंगी। देर नहीं होगी, शाम तक मैं आ जाऊंगी, ठीक है? फिक्र मत करो। पहले कुछ सामान लूंगी, फिर अपने बेटे को देखूंगी कि वो कैसा है। वो अपने संगदिल बाप की वजह से कैफे में जलील हो रहा है, घर भी नहीं आ रहा है। आह काया, क्या करूँ दोबारा? आह काया, आह 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 काया, आह आह। काया 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 काया, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है आपके मुंह से ये लफ्ज़ सबा साहिबा। देख रहा हूँ आप मेरी याद में मेरा नाम ही बड़बड़ा रही हैं। जबरदस्त जबरदस्त। देख रही हूँ कि तुम भी दरवाजे के सामने डेरा डाल के बैठ गए हो। जब मैं बाहर जाने को सोचती हूँ सामने आ जाते हो। क्योंकि ये जगह मेरा घर भी है, ऐसे ही है ना। और चूंकि हमारे दरमियान सुलह हो गई है, हाँ? तो मैंने सोचा मैं वापस घर आ सकता हूँ। हाँ मतलब क्या कहा? सुलह हो गई क्या हमारी? और ये कब हुआ मिस्टर काया? मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं। शायद तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। कैसा ख्वाब? क्या बात कर रही हो? कल तुमने तो मुझे घर बुलाया था। हाँ मैंने बुलाया था। तो फिर क्या हुआ? वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था कि तुमसे मिलना है। काया देखो, मुझे बातों में मत उलझाओ तुम। अब मुझे जाना है। एक बात याद रखना, तुमने तो बाप होने के रुतबे से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं अभी भी एक माँ हूँ। जिस बच्चे को तुमने सड़क पर फेंक दिया है, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। 1 मिनट रुको जरा। क्या तुम अपने बच्चों को खुद संभालोगी और अपने इस गरीब शौहर को होटलों के धक्के खाने के लिए छोड़ दोगी? क्या ऐसा करोगी तुम मेरे साथ?
नहीं नहीं, मेरा शौहर बहुत चालाक है, मुझे अपने शौहर की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हें होटल की जिंदगी पसंद नहीं आई? हाँ तो फिर ऐसा करो, तुम परवीन के पास जाओ। चलो जाओ, अब चले भी जाओ। जाओ ना, दरवाजा बंद कर देना। जो आपको हुक्म। रास्ता दोगे प्लीज? माफ कीजिएगा काया साहब, अब जा सकते हैं। बंद करो अपनी बकवास। बाय बाय। हाँ परवीन, मुझे तुमसे अभी के अभी बहुत अहम बात करनी है। आ रहा हूँ मैं। नहीं मैडम, हम मुफ्त में बोटॉक्स नहीं करते, हमारा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। जी नहीं मैडम, क्या मतलब है आपका? अब हम आपके बोटॉक्स के लिए चंदा जमा करें? खैरात में मिली खूबसूरती भी कोई चीज होती है क्या? अरे यार, जी मैडम आपके लिए भी यही उसूल है? पागल है क्या? जी मैडम आपके लिए भी यही उसूल है? मुफ्त में सिलिकॉन? मैडम ये सिलिकॉन पहले है क्या? ओह हाँ ठीक है, वो भी कर लेंगे, समझे क्या? हो गया हो गया। ओह, ये सब पागल हो चुके हैं यार। बात सुने, अफसून साहिबा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। वो किसी औरत को ढूंढ रही थी ना, वो मुझे मिल गई है। मैंने तस्वीर भी ले ली उसकी। वो कौन है? ये कौन है? क्या चीज है ये? क्या है भाई? इंसान ही है ना? समझ नहीं आ रहा। अरे अब कैसे समझाऊं? इस छोटे फोन से ऐसे ही तस्वीर आती है। अफसून साहिबा मिल जाएंगी तो उनसे कहूंगी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, उसके बाद जाकर नया फोन ले लूंगी। तुम यहाँ काम करती हो? ओहो, आपको तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। हाँ नॉर्मली तो महानूर सब जानती है। तो हो सकता है कि मसरूफियत में मैंने तुम पर गौर ही ना किया हो। ब्लूमिंग ब्यूटी, देखो देखो जरा इस औरत को, चमकते हुए बाल, हिरन जैसी आंखें, लंबी कद की, शायद इतनी बड़ी। मैं समझ गई, उन तक बात पहुंचा दूंगी और आपको इत्तला दे दूंगी। ठीक है ठीक है। कसम से बहुत ही अजीब औरत है ये। सर हमारे तो फोन ही बंद नहीं हुए, ईमेल का बॉक्स भी ब्लॉक हो चुका है, किसी से राब्ता मुमकिन नहीं। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कौन से पेशेंट्स को कबूल करना है और किन को नहीं। ठीक है, चलो मिलकर देखते हैं। तो सुनिए, इस वक्त हमारे पास एक क्लेफ्ट पैलेट पेशेंट है। डन है? डन है। ओके, और एक लाइपोसक्शन है? नहीं। अच्छा ठीक है। एक मेमोरी कंस्ट्रक्शन है? वो जो कैंसर की बात करते हैं? जी हाँ डॉक्टर। हाँ डन है। ठीक है। आंखों के नीचे की फिलर्स? नहीं। चिपकी हुई उंगलियों की केस? उम्र कितनी है? 6 साल है। हाँ ठीक है। डन है। ठीक है डॉक्टर। यार आमिर, हमें लोगों को मुलाकात के लिए बुला तो रहे हैं, मगर क्या हम इन्हें उम्मीद तो नहीं दिला रहे? हमारे पास तो बजट ही नहीं है। पहले उनकी फाइल्स मंगवा कर जायजा लेते हैं, उनमें से किसी एक को चुन लेंगे, लेकिन हमें फौरी तौर पर एक सर्जन की जरूरत पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं। अफसून परेशान मत हो, हम ढूंढ लेंगे, ठीक है? कर लेंगे। अरे मानू रिलैक्स हो जाओ, जरा सांस तो ले लो। मैं जरा भी की फोन कॉल सुनाऊं? हाँ, फिर देखती हूँ कि आप कितनी पुरसुकून रहती हैं। क्या हो गया? एक आदमी ने फोन किया, कहता है बेटे के चेहरे का ऑपरेशन करवाना है। चेहरे का ऑपरेशन मतलब? शायद उनके बच्चे का कोई हादसा हुआ है। चेहरे की पैवंदगारी तो नहीं, मगर पूरे चेहरे की तजदीद करवाना चाहते हैं। महानूर, हम भी यही बात कर रहे थे, और हमारे पास तो इस ऑपरेशन के लिए बजट है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। हत्ता कि मतीन साहब का ऑपरेशन भी उस डोनेशन के अमाउंट से मुकम्मल नहीं हो सका था। अगर सादत साहिबा ना होती तो वो भी इम्पॉसिबल होता। बात यह है कि वो आदमी सारी लागत यानी ऑपरेशन के तमाम अखराजात खुद अदा करेगा, और ट्विस्ट ये है कि वो हॉस्पिटल को $3 लाख का अतिया देगा। क्या? आमिर, हम इस डोनेशन से सारे पेशेंट्स का मुफ्त इलाज कर सकते हैं। पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है। कोई इतनी बड़ी रकम यूं ही अतिया नहीं करता आखिर। अरे करता है। एक छोटी सी बात यह है कि वो लोग अदाना में रहते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी अदाना आ जाएं। अगर आप लोगों को कबूल है तो वो वीडियो कॉल पे बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, हम बात करेंगे, फौरन बात करेंगे उनसे। फोन करो उनको, जल्दी फोन करो। हाँ, $3 लाख का सवाल है। ठीक है, बात करते हैं। चलो जल्दी करो। जा रही हूँ। चलो।
अरे खाने का काम भी तुम्हें ही करना पड़ रहा है। मगर ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। जानता हूँ। जब शेफ को काम से निकाल दिया तो ये जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई। वैसे पता नहीं मैं वेटर हूँ या बावर्ची। चखोगी से तुम? हाँ क्यों नहीं। वाकई। आराम से, ये लो। मजेदार है ना? बिल्कुल। मैंने इसमें अदरक डाली है। अच्छा। लेकिन अगर मैं ये बात अदीब भाई को बताऊंगा तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे। क्या मतलब? तो ये तुम्हारा आइडिया था? मुझे लगा इससे बेहतर बनेगा। वाह भाई, मान गई मैं तुम्हारे हुनर को। फिर से कहना। क्या? 1 मिनट। ये क्या कर रहे हो? इस लम्हे को यादगार बना रहा हूँ। पहली बार तुमने कुछ अच्छा कहा है मेरे लिए। अरे छोड़ो इसे। छोड़। वैसे शायद मुझे ये काम ज्यादा अच्छा लग रहा है, मगर मैं इसे जारी नहीं रख सकता। क्यों? ये काम मुश्किल लग रहा है तुम्हें? नहीं, वो बस समर सेमेस्टर है। अब यहाँ काम करूंगा तो वक्त नहीं मिलेगा मुझे। अगर इस साल भी रह गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं फ्री में मदद नहीं करूंगी तुम्हारी। अरे तुम पहले ही जानती हो मैं यहाँ गाड़ी के लिए पैसे जमा करने के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे नहीं है। ये तो मैंने कहा ही नहीं कि मुझे बदले में तुमसे पैसे चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओगे। आर यू श्योर? उस एक्सीडेंट के बाद भी? हाँ तो एक्सीडेंट मेरी वजह से ही तो हुआ था। तो ठीक है फिर, डन। देखते हैं अब कौन सा वेंचर हमारा इंतजार कर रहा है। मेरा बेटा कमर से नीचे मतलब वो माजूर है, इसीलिए उसे इस्तांबुल नहीं ला सकता। वैसे भी हादसे के बाद से वो बाहर नहीं निकलता। समझता हूँ, लेकिन क्या हम कम से कम उसे वीडियो पर देख सकते हैं, ये बताइए। काश डॉक्टर साहब, वो बिल्कुल किसी के सामने नहीं आता। जैसा कि मैंने बताया, हादसे के बाद उसका चेहरा बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अब वो रिश्तेदारों, यहाँ तक के पड़ोसियों के सामने भी नहीं आता। सच कहूँ तो मेरा बेटा अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। सारा दिन इंटरनेट यूज करता है। उसी ने आप लोगों के बारे में सुना था। अच्छा तो ये बताइए कि आप हमसे एग्जैक्टली चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बेटे का चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल दें, यानी उसका मुंह, नाक, आंखें, भवें, सब कुछ। जब मैंने मदीन के बारे में सुना तो हमारे दिल में भी उम्मीद जागी। अल्लाह का शुक्र है मेरी माली हालत भी ठीक है। बस मेरा बेटा भी ठीक हो जाए। देखिए, मरीज को देखे बगैर हम ये नहीं कह सकते कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। अल्लाह की रजा के लिए डॉक्टर साहब, देखिए मैं आपकी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ, मेरी बात माने। एक बार आके मेरे बेटे को देख लें, जो दरकार होगा मैं करूँगा। बराए मेहरबानी बस एक बार आ जाए। अगर लगे कि मुमकिन नहीं तो वापस चले जाएं। लेकिन मैं आपसे जो वादा कर रहा हूँ वो जरूर पूरा करूँगा। अपना अतिया भी दूंगा ताकि सबको फायदा हो उसका। आप समझ रहे हैं ना? बस आप ये जान लें कि मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं। ठीक है, ठीक है बातिन साहब। डॉक्टर आमिर बहुत जल्द आपके बेटे को देखने के लिए आएंगे, उसके केस को समझने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएंगे। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। तो ठीक है, फिर मैं आपकी टिकट्स वगैरह सबका बंदोबस्त करता हूँ। बस आप सिर्फ वक्त बता दें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जो आप कहेंगे वही होगा। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। अफसून, देखो तुम फिर जल्दबाजी कर रही हो। यार आमिर, जरा उस आदमी की हालत तो देखो। अगर हम उसके बेटे की हेल्प कर सकें तो कितना अच्छा हो जाएगा। और क्या हो गया अगर उसने हमें डोनेशन दे दी, उसके पैसों से हमारे पेशेंट्स की मुफ्त सर्जरी हो जाएगी। जरा सोचो तो सही। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो फिर मैं जाकर जनान से बात करती हूँ कि कल के लिए फौरन तुम्हारे लिए टिकट बुक कर दे, जल्दी से। क्योंकि तुम तो पल में बदल जाते हो, किसी भी बात इनकार कर सकते हो। तो फिर उसे कहो कि 2 टिकट ले, क्योंकि तुम भी मेरे साथ आ रही हो और कोई एतराज नहीं सुनूंगा। बल्कि चूंकि अली अब मौजूद नहीं, तो सिर्फ साथ नहीं आओगी बल्कि ऑपरेशन में भी शरीक होगी। क्या मतलब? ऑपरेशन में मेरा क्या काम? मुझे कुछ आता वाता तो है नहीं। तुम्हारा पसीना पोंछूंगी क्या मैं? क्या करूंगी? तौबा तौबा। खैर जाने दो। काश कि तुम भी एक सर्जन होती, तो फिर हम दोनों साथ मिलकर ऑपरेशन करते और एक अनबीटेबल कपल होते। यार अभी तो हमें दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सोचो कि ओटी के अंदर एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त करते। अल्लाह बचाए। एनीवे, मुझे बहुत काम है। सी यू लेटर। तुम्हारी टिकट्स का मैं अरेंज कर दूंगी। नहीं कह सकती, मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त को नहीं बेच सकती। माफ कीजिएगा, ये क्या है? ऐसे इंटेरोगेशन की क्या बात हो रही है? बराए करम यहाँ से जाए, मैं काम कर रही हूँ। मेरा हाथ दब जाता। वो सर्जन है, मैं जानता हूँ। अब बताओ मुझे, कौन कहता है?
ये क्या है? ये क्या चल रहा है? ओह, ये हॉस्पिटल तो अब सेंटर ऑफ गॉसिप बन चुका है। यानी प्लीज आमिर ऐसी फजूल बातें हरगिज मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं जानती, मैं उसकी सबसे करीबी दोस्त हूँ। महानूर, जरा मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, क्या मैं तुम्हें कोई पागल इंसान नजर आता हूँ? अपनी नीली नीली आंखों से घूरा मत करो मुझे, मैं कुछ नहीं जानती। तुमने ही कहा था ना कि उसने एक मरीज खो दिया है। देखो, अगर मैं उसका दर्द नहीं समझूंगा तो उसकी मदद कैसे करूंगा? ठीक है, तुम्हारी नियत देख ली और मैंने कबूल कर ली, लेकिन मैं अपनी सबसे करीबी दोस्त को नहीं बेच सकती, उसका राज तुम्हें नहीं बता सकती, माफ करना। जब वो बेहतर महसूस करेगी तो खुद बता देगी तुम्हें। और वैसे भी अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, तो क्या तुम्हें नीली आंखों वाला कह सकती हूँ? मुझे लोगों को प्यार से बुलाना अच्छा लगता है, जैसे इफ्सुन को इफ्सुश कहती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीठ पीछे कहती हूँ। देखो महानूर, आज बल्कि अभी से हम दोनों राजदार हैं। राजदान? और मैं अफसून को नुकसान पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करूंगा। चलो अब तो मेरी मदद करो। सर्जरी इस दुनिया में वो चीज है जो अफसून को बहुत खुश करती है, मतलब करती थी। अच्छा, वाकई? तो फिर क्या हुआ? यानी तुम सही रास्ते पर हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ राजदान। और कुछ नहीं बता सकती। चलो बस, चलो अब उठ जाओ राजदान। मेरा हाथ दर्द करने लगा। चलो सी यू, अब चले जाओ यहाँ से। महानूर, ये आमिर है ना? ये अफसून का आशिक है, लिख के ले लो। गुलजान? अरे मैं आपको इतना ढूंढ रही थी, आप कहीं नहीं मिली मुझे। क्या हुआ गुलजान, कोई परेशानी है क्या? उस औरत की तस्वीर ले ली मैंने जिसे आप ढूंढ रही थी, वो सर्जरी वाली। क्या वो मिल गई? दिखाओ। गुलजान, इस तस्वीर से तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा। ये तस्वीर किस वक्त ली है तुमने? आज ही, वो औरत यहीं पर थी। या मेरे अल्लाह, अरे ये कौन औरत है? यही है वो औरत। कौन सी औरत? अरे आपने ही तो मुझे कहा था कि जिस औरत का ऑपरेशन बेसमेंट में हुआ था उसे ढूंढो, तो यही है ना वो औरत। क्या तुम्हें यकीन है कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? मुझे गलतफहमी हो ही नहीं सकती, यही थी वो औरत। आप किस किस्म की इंसान हैं? किस किस्म की इंसान हैं आप? आपका अभी ऑपरेशन हुआ है और आप यहाँ पर आराम से बैठी हैं। यहाँ तक कि आपका ऑपरेशन भी आमिर ने किया है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि आप आउट ऑफ कंट्री गई हैं? अब देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। आखिर किस बात की मजबूरी थी? झूठी, मतलब परस्त, अपनी ख्वाहिशात के लिए बेटी को इस्तेमाल करने वाली एक्सट्रीमली सेल्फिश परवीन साहिबा। किस मजबूरी की बात कर रही हैं आप? बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। अभी तो आप कह रही थी कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे, और अब ये आप और आमिर क्या कर रहे हैं? बताइए ना। इसमें आमिर का कोई कसूर नहीं। आमिर का कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, तो क्या मेरा है? क्या मैं हूँ कसूरवार? बताइए, क्या मैं हूँ कसूरवार? क्या आप मुझे अंतिम से उठाकर यहाँ नहीं लाई? मेरे सामने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लहराया? मुझे धमकियाँ नहीं दी आपने? जिंदगी तबाह नहीं करती मेरी? हाँ, आप दोनों शरीक हैं इस झूठ में, बल्कि काया साहब भी शामिल है। बताइए ना, मैं क्यों हूँ यहाँ? दिखाइए। कोई बात नहीं। क्या हुआ? मिस्टर आमिर ने सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया था? हाथ बंद करें, बंद करें। अब खोलिए। आप फिजियोथेरेपी के लिए नहीं जा रही हैं ना? शाबाश, बिल्कुल बच्ची हैं आप, मगर हर मामले में नहीं। अफसून, अफसून कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में जा रही हूँ। आओगी मेरे साथ? बल्कि तुम्हें वहीं छोड़ देती हूँ और मैं वापस आ जाऊंगी। सबको वहीं छोड़ दो जिसके वो हकदार है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? हुआ क्या है? क्या गलतफहमी हो गई? कुछ तो बताओ तो मुझे। गलतफहमी हो गई है? तुम झूठे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो। परवीन साहिबा का उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन तुमने ही किया था ना?
एक्ट्रेस को ऑपरेट करने का बहाना, खुद को आउट ऑफ कंट्री बताने का ड्रामा। तुम दोनों इस झूठ में बराबर के शरीक हो। शाबाश है तुम दोनों पर। सुन, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारी माँ का दिल ना तोड़ सका, मजबूर था मैं बस, और कुछ नहीं। वाह वाह, अल्फाज भी एक ही जैसे हैं। तो तुम्हें मजबूरी थी? हाँ, वो भी यही कह रही थी मुझसे। वो भी बहुत मजबूर थी। अफसोस अफसोस। सुन, बात सुनो मेरी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा आमिर। अफसोस अभी नहीं मानूर। इतना समझ आ गया? हाँ। चलो ठीक है। और यहाँ पर पिछला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये वाला किया था। जान, जान, अम्मी, मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान, मुआ, मुआ, बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी। हाय, आइए तुम लोग बैठिए। क्या कर रहे हो? मिलकर पढ़ाई कर रहे हो? हाय, बहुत खुशी हुई। सच कहूँ मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मुझे तो लगा कि मेरा बेटा वेटर बन गया है। नहीं, वेटर तो मैं अब भी हूँ अम्मी, बस थोड़ी फुर्सत थी तो सोचा पढ़ाई कर लें। हाँ, सच कह रहे हो जी तुम? जी। हाँ, ये बतूल है, स्कूल की दोस्त है मेरी और यहाँ साथ काम भी करती है। ये मेरी अम्मी सबा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई बेटी। कितनी खूबसूरत दोस्त मिली है तुम्हें। हाय, अफसोस, सद अफसोस कि तुम्हारे पापा कितने निकम्मे निकले बेटी। अम्मी, बतूल स्कूल की टॉपर है और यहाँ साथ में काम भी करती है। बहुत टैलेंटेड है ये। स्कूल की टॉपर है? शाबाश बेटी। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें ऐसी सजा क्यों मिली है। ये किसी किस्म की सजा नहीं है, बस मुझे काम की जरूरत है। जी, देखा आपने, यानी पढ़ाई और काम एक साथ हो सकता है अम्मी। बिल्कुल हो सकता है। वैसे मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में? जी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आया। पसंद आया है? नहीं आया बेटा। बहुत पसंद आया। नहीं आया, तुम्हें पसंद आ ही नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं पसंद आने का। तुम ऐसी जगह पर काम कर ही नहीं सकते। मैंने कहा ना कि तुम काम नहीं कर सकते। अम्मी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाबा और भाई को मजा चखा दूंगी। तुम पर गाड़ी का जितना भी कर्ज है वो मैं खुद चुका दूंगी। समझ आ रही है ना? क्या मैंने तुम्हें सड़क से उठाया था? क्या इस तरह के लोगों की खिदमत के लिए पैदा किया था? तुम इस तरह किसी होटल में वेटर का काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे इस बारे में? डॉक्टर, ये बेहोश हो चुके हैं। अम्मी, बतूल भी यहाँ काम कर रही है। ये ठीक है, सब काम कह के इसकी करे। दिल आजारी मत माजरत कीजिए, चाहती हूँ, ज्यादती है। मुझे तो उसके काम करने पे कोई इतराज नहीं। काम करती है, पैसे कमाती है, ठीक है, लेकिन तुम काम नहीं करोगे। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और इस प्यारी सी लड़की को काम करने तो इसे मत रोको। और जान बेटा, तुम भी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन ट्यूटर ढूंढ के लाऊंगी। समझ गए ना? आप क्या कह रही हैं? हाँ, आपको थोड़ा सा अंदाजा भी है कि आपने क्या कहा है अभी उसको? हाँ, सारी मेहनत बर्बाद कर दी आपने। मैंने अब क्या कह दिया? अब बतूल, 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 मैं अम्मी की तरफ से माफी चाहता हूँ। ओके? जब वो बोलना शुरू करती हैं तो उन्हें अंदाजा ही नहीं होता क्या कर रही हैं। बुरा मत मानना। अच्छा, बस ठीक है। अरे कैसे ठीक है? मैं जानता हूँ उनकी बातों से तुम्हारा दिल दुखा है। मैं माजरत चाहता हूँ उनकी तरफ से। दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दुखा। और क्या कहा था तुम्हारी अम्मी ने? हाँ, वो सच ही तो कह रही थी कि तुम जैसे लोग खिदमत नहीं करते और मेरे साथ भी काम करना अच्छा नहीं लगा उन्हें। आई समझ। एक तो मुझे ये तुम अमीर लोगों का कानून समझ आता ही नहीं है। खैर छोड़ो, जो होना था हो गया। दरअसल आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि आप मेरे लिए कुछ अपनी पसंद का ले आए, कुछ ऐसा यानी जो मेरे आसाब को सुकून दे सके और जिसे खाने से मैं रिलैक्स हो जाऊं, मेरा मूड अच्छा हो जाए, जैसे मैं बादलों में उड़ रही हूँ। ऐसा कुछ मिल सकता है? मेरे लिए भी यही लेकर आ जाइएगा। जी ठीक है। एफसून, सबा साहिबा, बात सुनो, मेरी कॉपी मत करो तुम प्लीज, क्योंकि मैं यहाँ उन लोगों के लिए बिल्कुल कुर्बान हो गई। अरे पहले तुम बैठ तो जाओ ना। जानती हो मुझे पाँव की धूल समझा जा रहा है। अब तुम्हारे साथ क्या हो गया होगा जिंदगी में? मसलन परवीन साहिबा मेरे नसीब में आई है। आपका बेटा आमिर जबरदस्ती मुझे गाजियांतिब से यहाँ लेकर आ गया। कहा कि वो बैरून मुल्क जा रहा है, लेकिन वो तो गया ही नहीं, बिल्कुल मेरे आसपास था, यही इस्तांबुल में। और परवीन साहिबा का ऑपरेशन किसने किया आपको मालूम है? आपके बेटे ने। जी हाँ, उसी ने किया ऑपरेशन। सब कुछ झूठ, फ्रॉड, हर चीज झूठ है। मुझे तो अभी पता चला। एफसून, परवीन साहिबा तुम्हारी माँ है, मैं जानती हूँ,
इसलिए तुम अपनी माँ को मेरे सामने परवीन साहिबा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। अरे नहीं, इसलिए नहीं कहती मैं। मेरे मुंह से उनके लिए माँ का लफ्ज निकलता ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें परवीन साहिबा कह देती हूँ। वो मुस्तहिक नहीं है, माँ कहलाने के मुस्तहिक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी शायद, यानी मुझे खुशी होगी। मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, अगर आप भी करना चाहें हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। मैंने पहली बार किसी को देखा है जो परवीन साहिबा को पसंद नहीं करता। वो तो सबको अपने जाल में फंसा लेती है, सब उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक मिनट, अगर किसी की बुराई करनी है तो उसकी अच्छाई को भी तस्लीम करो। वो अपने काम में कामयाब है, ये तुम भी जानती हो। वो नंबर 1 है। काम में अच्छा इंसान हमेशा सबसे इज्जत पाता है। माँ बनने की जिम्मेदारी उन्हें बहुत बोझ लगने लगी थी, इसलिए उस बोझ से आजाद होकर इस्तांबुल भाग गई वो साहिबा। तो इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया, सिर्फ काम के लिए? यही बात है। मुझे तो ये बात मालूम नहीं थी अफसून। इसी वजह से उनकी सारी कामयाबियां मेरे लिए बेमायने हैं। अफसून, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यानी मेरे लिए परवीन का दिफा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन मुझ पर यकीन करो, सच में यकीन करो, अगर वो उल्टा करती, यानी अगर अपने बच्चे के लिए अपना करियर छोड़ देती तो वाकई ये बहुत बुरा होता। कम से कम सारी जिंदगी तर्क किए जाने के खौफ में जीने वाली बेटी तो न होती, एक ऐसी बच्ची होती जो दिल से अपनी माँ को चाहती। खैर जाने दे। देखो, आमिर हाई स्कूल में था। स्कूल के बाद एक दिन अदीब के साथ हमारे घर आया। दोनों बाग में निकले, गपशप करने लगे। मैं अंदर चाय बना रही थी। मैंने सुना कि आमिर ने कहा, मैं चाहता हूँ काश के परवीन साहिबा मेरी माँ होती। मैं आज तक वो बात नहीं भूली, जानती हो। मतलब ये कि तुम करो या ना करो, तुम ही मुजरिम हो, हमेशा से तुम ही गलत हो, यही जिंदगी है। अरे सबा साहिबा, ऐसा मत कहिए। देखिए, आमिर का उस औरत को अपनी माँ बनाना चाहना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप वजह पूछिए, क्योंकि वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। देखिए, वाकई में आमिर ने अपनी सारी बुरी आदतें उन्हीं परवीन साहिबा से तो सीखी है। सारी खराब, नहीं, सारी बुराई। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो अफसून, ये बात गलत कर रही हो तुम। ठीक है, बस बहुत हो गया। मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत कहो। तुम जानती हो मेरा दिल दुखता है। इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी कह सकती हो। अच्छा है कि अब चुप रहो। हाँ, मेरा बेटा तो बहुत अक्लमंद है, बहुत खूबसूरत, मजबूत और बहुत ज्यादा मेहनती भी है ना? तुम तो जानती हो, बहुत बाअदब है, वो हीरा है। आमिर? जी हाँ। अगर वो इतना अच्छा है तो मुझे इतनी चिढ़ क्यों होती है, बताइए ना। ये तुम गलत कह रही हो। अरे वो तो बहुत ही चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़ा नहीं है। अगर मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकती। लेकिन आपने कोशिश कब की है? क्या मैंने कोशिश नहीं की? नहीं की ना, कभी तो आजमा कर देखिए। ठीक है, तो फिर एक बार जरूर आजमाऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें। मेरा ऑर्डर कब आएगा? सुना है कोई बादलों पर जाना चाहता था, फिलहाल यही ला सका, कॉटन कैंडी वाला लेमोनेड। अदीब, मुझे कॉटन कैंडी बहुत ही पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मुझे इतनी अच्छी लगती है? मैं वो अफसून, मैंने तुम्हें ये दुखी करने के लिए नहीं किया। नहीं, मैं दुखी नहीं हुई। आज का दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। किसी ने कुछ किया मेरे लिए और बस ये देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। अपना बचपन याद आ गया, बाबा याद आ गए। वो भी हमेशा लेकर देते थे। फिर वहां से आते फार्म और फिर सब कुछ याद आ गया। वाह भाई, कैसा लेमोनेड है ये। तुम पर तो खूब असर कर गया, मुझ पर नहीं होता। क्या हुआ? तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? यानी अगर कहूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा है तो झूठ होगा, दिल उदास है। अगर बताना चाहो तो मैं सुन सकती हूँ। ये जगह मुनासिब नहीं, बाद में बात करेंगे, ओके? क्या तुम्हें कोई काम है इस वक्त? नहीं नहीं अफसून, कोई काम नहीं। तो चलो फिर, चलो हम जा रहे हैं। आजो आजो आजो। कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज, इजमीर वाले के लिए सरप्राइज। चलो चलो। अच्छा, चलो। हाँ, बस एक मिनट। चलो आओ। उठा ही नहीं रही, नहीं उठा रही। कसम से यार, कहाँ चली गई होगी? और कुछ कहा भी नहीं। हाँ, बचपन में भी वो ऐसी ही थी। गुस्से में होती है तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा ठंडा हो लेने दो, फिर कर लेंगे बात।
तुम्हें तो माफ कर देगी, लेकिन मुझे माफ करेगी या नहीं नहीं पता। मुझे नहीं लगता वो मुझे माफ करेगी, ये दूसरी बार है। दोबारा कैसे एतबार करेगी मुझ पे? मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कौन अपनी बेटी से झूठ बोलना चाहेगा कभी? लेकिन मैं उसे किसी और तरह यहाँ काम करने पर राजी नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या हुआ बताएं? उसे सच पता चल गया, अब क्या करेंगी? मुझे तो अपने करीब नहीं आने दे रही वो। आमिर शायद तुम बात करो उससे तो मान जाए हो। अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, आज के बाद से मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और अपनी बेटी से जो भी झूठ बोले मैं कभी साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। जानती हूँ, आई एम रियली सॉरी। बात खत्म नहीं हुई, चले? बहुत जबरदस्त है ये। देख क्या रहे हो, तुम भी खाओ ना, मजेदार है। इजमीर जैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ वाकई बहुत अच्छा है। लीमू 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 के बगैर तो मजा ही नहीं है। हाँ तो क्या ये जगह अपनी बात कहने के लिए अच्छी है? सुन रही हूँ मैं। लगता है कि ठीक है, सब खत्म हो गया। अपना रास्ता जुदा कर चुका हूं मैं, इसलिए मैं वहां बात नहीं करना चाहता था, किसी को जाहिर नहीं करवाना चाहता था। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वाकई में? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था अदीम, अफसोस हुआ। लेकिन यहाँ आना अच्छा हुआ, दिल पर बोझ था वो हट गया, मूड बदल गया मेरा। खुशी हुई मुझे। पर चलो खाना जारी रखो। चलो ठीक है। हाँ पहले ये खत्म करो, फिर एक प्लेट और मंगवाते हैं। रुको, अगर तुम आमिर के बचपन के दोस्त हो तो तुमने उसे बचपन में 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे थे? कम से कम उतना चिड़चिड़ा तो ना होता। बिल्कुल अजीब खड़ूस सा आदमी। खड़ूस सा? अच्छा, मुझसे बड़ा है वो हमेशा ऐसा ही रहा है और बहुत ज़हीन भी है अफसून, ये मानना पड़ेगा। ज़हीन तो है मगर अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता। ऐसे ज़हीन आदमी का मैं क्या करूं? आमिर झूठ को ज्यादा पसंद नहीं करता। अगर उसने वो ऑपरेशन किया है तो कोई वजह होगी। मेरा मशवरा है कि एक बार उससे बात तो करो। उसने मुझे धोखा दिया है। मैं बिला वजह गाजियांतिब से यहाँ आ गई, एक झूठ के पीछे, बिल्कुल बिला वजह। ये क्यों कह रही हो तुम? बिला वजह कैसे? आने का फायदा हुआ, इस्तांबुल देख लिया, आमिर से भी मिली, पॉजिटिव सोचो। पता नहीं तुम्हारी बातों का कमाल है या फिर इन ऑयस्टर्स का, जो मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया। लेकिन शुक्रिया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे भी शुक्रिया कहना है, आखिरकार तुम ही मुझे यहाँ लाई। और वैसे मुझे ये जगह बहुत पसंद आई, मैं तो अब अक्सर आऊंगा यहाँ। ये सुनकर खुशी हुई। हमारे साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। क्या ख्याल है, उठे फिर? हाँ चलो। तुम हॉस्पिटल जाओगी? अरे नहीं, आज नहीं जा रहे। कल मुझे और आमिर को शहर से बाहर जाना था, एक पेशेंट को देखने के लिए। तो अब नहीं जाओगी? मालूम नहीं मुझे, बिल्कुल नहीं मालूम। एनीवे, चलो उठते हैं अब। चलो उठो, हाथ पकड़ो।